राधे राधे दोस्तों, ऑल टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विभिन्न प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, आज हम श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सीरीज में कैसे हमने बल्ब को कैसे संयोजित किया जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसे हम इसको एमसीबी को ऑन करेंगे, विद्युत सप्लाई प्रदान करते हैं। ये जैसे हमने एमसीबी चालू की, यहाँ पे वोल्टेज बता दिया कितने वोल्टेज आ रहे हैं, जो आप मल्टीमीटर से भी एक बार चेक कर लेते हैं और इससे भी हमने चेक कर लिया है। ठीक है, मल्टीमीटर से चेक करने पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 211 वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितने हो गए, सप्लाई वोल्टेज 211 वोल्ट। ठीक है, अब हमें धारा का भी मापनी है कि धारा बता रहा है क्या, क्योंकि अभी हमने लोड चालू नहीं किया है तो ये धारा भी नहीं होता। अब जैसे हमने लोड चालू किया तो यहाँ पे भी मीटर में रीडिंग आ रही है और इसमें भी रीडिंग आ रही है। यहाँ पे कितनी आ रही है रीडिंग, सब अब एम्पियर मीटर की रीडिंग देखो, एम्पियर मीटर की रीडिंग कितनी आ रही है, एम्पियर मीटर की रीडिंग आ रही है हमारे पास से, ये देखो 0 से अधिक है, 0.1 से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 0.12 के समथिंग, 0.12 एम्पियर हमारे पास से एम्पियर मीटर की रीडिंग आ रही है। अब देखो, अब हमें अलग अलग बल्ब के, जैसे इस बल्ब में कितनी वो कितना है वोल्टेज खर्च कर रहा है, ये कितना वोल्टेज ले रहा है, ये कितना वोल्टेज ले रहा है, ये कितना वोल्टेज ले रहा है। श्रेणीक्रम में हमने सुना है कि वोल्टेज अलग अलग होते हैं, तो हमने V1, V2, V3, V4 चार बल्ब लगे अलग अलग, अब इन बल्बों का मापन मल्टीमीटर की सहायता से करेंगे। तो जैसे हमने पहले मल्टीमीटर से पहले बल्ब का मापन किया, ये हमने इसके दोनों सिरे पे लगाया तो ये हमें प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे 78 वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। इसमें 78 वोल्टेज हमें इससे मिल रहे हैं, तो 78 वोल्टेज लिख लिया हमने। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पे जांच करते हैं दूसरे पे, तो दूसरे में कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो भी चेक कर लेते हैं। दूसरे में आ रहे हैं 28 वोल्टेज आ रहे हैं, तो दूसरे के अंदर भी 28 वोल्टेज आ गए। ठीक है, इसके बाद में हमने तीसरे के अंदर चेक करना है हमें कि तीसरे के अंदर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो तीसरे के अंदर हमने जैसे ये लगाया, इसमें 23 वोल्टेज आ रहे हैं, इसमें 23 वोल्टेज हमने इंगित कर लिया। अब इसको चेक करना है, इसके अंदर और चेक कर लेते हैं। इसके अंदर और चेक करने पर देखते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे लगाया तो यहाँ पे भी हमें 73 वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। ये हमने 73 वोल्टेज यहाँ पे भी देख लिया। अब टोटल वोल्टेज करेंगे, इनको टोटल करेंगे। सूत्र क्या लिखा है आपको, VT बराबर में V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये हो गया टोटल। टोटल हमारे पास कितनी है, 211 के बराबर में लिखने हमें V1 का मान है 78, V2 का मान 28, V3 का मान 23 और V4 का मान है 63। अब इनको टोटल करेंगे, 202 वोल्टेज आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें हमारे पास 211 थे, यहाँ पे 202 वोल्टेज आ रहे हैं। अब कुछ वोल्टेज है जिनके हमारे त्रुटि हमने जो रीडिंग में आ रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे जा रहा था, उनमें से 1-2 वोल्टेज ऊपर नीचे इनमें रीडिंग में हो गए और 1-2 वोल्टेज है जो इनके अंदर खर्च हो गए। तो हमारे पास अगर वोल्टेज हमारे पास लगभग समान आ रहे हैं तो हमारा जो हमारे प्रयोग है वह सफल हुआ। अब इसके बाद में एक चीज और देखनी है इसके अंदर, जैसे श्रेणी क्रम में अगर एक भी बल्ब खराब होगा इनमें से तो यह पूरा परिपथ एक बार के लिए रुक जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। जैसे हमने इसको हटाया, इसको हटाते नहीं सभी बल्ब बंद, एम्पियर मीटर की रीडिंग भी बंद हो गई। कारण कि हमने जैसे ये बल्ब निकाला, मतलब इसमें एक बल्ब भी अगर खराब हो तो पूरा परिपथ काम में नहीं आएगा। अब इसको जैसे हमने वापस लगाया, वापस लगाते ही वोल्टेज हमारे पास वापस इंक्रीज होंगे और बल्ब भी ग्लो करने लग गए। अब इसके अंदर जो ज्यादा वाटेज का है वो कम ग्लो कर रहा है और जो कम वाटेज का है वो ज्यादा ग्लो कर रहा है। अब जैसे ये बल्ब है, ये कम वाटेज के और इनका प्रतिरोध भी कम है, जिसके कारण इनमें अधिकतम धारा अधिकतम वोल्टेज आ रहे हैं और ये अधिक ग्लो कर रहे हैं, और इनमें कम धारा आने की वजह से ये ग्लो नहीं कर रहे हैं। ठीक है।